हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उनसे को बता देगा हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 को तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है और कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है साथियों, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए अभी से। ठीक है, क्या है कि हमारे चैनल पर आपकी जो है कंप्लीट और पूरी की पूरी क्लास जो है आपकी करवाई जा रही है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे जीके जीएस की क्लास आपको मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की क्लास जो है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें आपका जीके, रीजनिंग और हिंदी की जो क्लास है हर एक वर्गों के लिए है। ठीक है, आप किसी भी वर्ग के हों, आपकी जीके की, रीजनिंग की और हिंदी की जो क्लास है सभी वर्गों के लिए है। ठीक है, और कला वर्ग की जो क्लास है आपको सिर्फ कला वर्ग वालों के लिए है। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो अगर आप सभी का देखिए पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षण का टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्लास का पीडीएफ है डेली बेसिस पे नहीं, 1-2 दिन पे आपको दिया जाता है। और जो आपका एग्जाम का अपडेट और डेली बेसिस पे आपको हम पे देता है, और क्लास का अपडेट भी आपको हम पर डेली बेसिस पे देता है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना, कोई बात करें, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज है। ठीक है, तो आप वहाँ पे आकर हमें फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमसे और कुछ पूछना है तो आप हमें देखिए टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जिसने अभी यूपी बीएड वालों का जिसने फॉर्म नहीं भरा है, जाके फटाफट फॉर्म भर दीजिए। आपका जो है 10 तारीख से 3 मार्च तक जो है इसका फॉर्म का डेट होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट जाके जिसने फॉर्म नहीं भरा फटाफट जाके आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। आप तक 24 अप्रैल को जो है इनका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो डीएलएड वाले हैं उनके लिए भी है। ठीक है, याद रखिएगा बिहार का जो डीएलएड का एग्जाम होने वाला है उनके लिए भी जो है डीएलएड का एग्जाम ये क्लासेस होती हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 जो है कहाँ से कहाँ तक है, बताइए। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH यानी कि नेशनल हाईवे 7 जो है कहाँ से कहाँ तक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए साथियों। तो जो दिया गया है यहाँ पे वाराणसी से कन्याकुमारी तक जो आपका सीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका 7 यानी कि नेशनल हाईवे 7 की कुल लंबाई जो आपकी 2369 किलोमीटर की है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश की वाराणसी शहर को भारत के दक्षिण कोने तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर से जोड़ता है। ठीक है, यह वाराणसी, रीवा, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, कुर्नूल, बेंगलोर, कृष्णागिरी, संबल, डिंडीगुल, मदुरई और तिरुवन्नवेली और कन्याकुमारी आदि जो है प्रमुख शहरों को जोड़ता है। तो जो आपका कन्याकुमारी दिया गया आपका यहाँ पे राइट है। ठीक है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक आपका जो है नेशनल हाईवे आपका 7 है, इतने याद रखिए। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, 2369 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका। दूसरा नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, बताइए। बिहार में, राजस्थान में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में। जस्ते का सबसे अधिकतम उत्पादन कौन सा क्षेत्र करता है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राजस्थान। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। तीसरा नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जो है चिहालगानी की स्थापना की थी, बताइए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चिहालगानी की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या रजिया सुल्तान ने। तो देखिए चिहाल गाली की स्थापना आपकी की थी साथियों इल्तुतमिश ने। जो आपका दिया कि यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका चौथा नंबर पर से। ध्यान से देखिए बताइएगा राइट आंसर। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे, बताइए। गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव
किस शासक के दरबारी कवि थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या होता है? इसका राइट आंसर साथियों लक्ष्मण सेन के, जो आपका ये ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव जो है आपके लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है सभी को तो? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। 5वां नंबर प्रश्न बताइएगा, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? बताइए। हड़प्पा है, पंजाब है, मोहनजोदड़ो है या सिंध है, कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा यहाँ पे हड़प्पा, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर आपका हड़प्पा था, ठीक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 6वां नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा दीजिएगा। दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? दूध का जो रंग है हल्का पीला क्यों होता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूध का रंग हल्का पीला होता है साथियों कैरोटीन के कारण, जो आपका येलो ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? दूध का जो रंग है हल्का पीला होने का कारण होता है कैरोटीन, ठीक। क्लियर है? अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर। कौन सी जो है बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? बताइए। कौन सी बौद्ध रचना जो है गीता के समान जो है आपकी पवित्र मानी जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए, धम्मपद जो आपका दिया गया पीएल विकल्प आपका राइट है, ठीक है। धम्मपद जो आपकी बौद्ध ग्रंथ है गीता के समान कैसी तो पवित्र मानी जाती है, ठीक है। क्लियर सभी को? तो जो आपका पीएल विकल्प देगा है 7वें पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 8वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच में हुआ था? बताइए। भारत में पहली बार जो आपका रेल लाइन का रेलवे जो पटरी हुई थी उसका निर्माण जो है किन दो शहरों के बीच में करवाया गया था? तो आपका राइट आंसर साथियों मुंबई और थाने के बीच में करवाया गया था, ठीक है। भारत में प्रथम रेल लाइन का जो निर्माण है मुंबई और थाने शहर के बीच में करवाया गया था, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प 8वें पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 9वां नंबर है, जगन्नाथ मंदिर जो है पूरी किस राज्य में स्थित है? बताइए। बंगाल में है, उड़ीसा में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश में है? जगन्नाथ मंदिर जो है आपका पूरी के किस राज्य में स्थित है? बताइए। जगन्नाथ मंदिर जो आपका पूरी है किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर पूरी जो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 10वां नंबर प्रश्न, किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का जो है अंतिम संस्कार किया था? बताइए। किस नदी के तट पर जो है श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों गोदावरी नदी पर, जो आपका ये लो ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। गोदावरी नदी के तट पर जो है श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था, ठीक। क्लियर? अगला प्रश्न 11 नंबर है, अवध किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए। अवध किसान सभा की जो स्थापना है साथियों कहाँ पर हुई थी? तो अवध किसान सभा की जो स्थापना है आपकी हुई थी साथियों प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ यानी कि इलाहाबाद के पास, जो आपका प्रयागराज के पास जो प्रतापगढ़ है वहां पर जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अवध किसान सभा की कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर प्रतापगढ़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 12 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर का। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? बताइए। मैंने आपको बताया है ये वाला, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन है कब हुआ था? इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो आपका राइट आंसर साथियों सितंबर 1946 को, जो आपका दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 13 नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेगा राइट आंसर। गीता में मैं शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? बताइए। गीता में मैं शब्द का जो प्रयोग है कितनी बार किया गया है साथियों? 107 बार, 108 बार, 106 बार या 109 बार? तो आपका सही उत्तर साथियों 109 बार, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। गीता में मैं शब्द का जो प्रयोग है 109 बार किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा। महाभारत के अनुसार जरासंध का बहनोई कौन था? बताइए। महाभारत के अनुसार जरासंध का बहनोई कौन था?
तो देखिए जरासंध का बहनोई यहाँ पे आपका साथियों कंस जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। श्री कृष्ण के मामा कंस, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 15 नंबर, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो आपका सत्यमेव जयते है साथियों कहाँ से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 16 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष जो है किया गया था, बताइए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण है किस वर्ष किया गया था, 1955 में, 1896 में, 1997 में, 1884 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण है आपका किया गया था 1884 ईस्वी में। क्लियर है, ठीक है। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का जो अंतर होता है 4 मिनट का होता है। तो जो ये है इसको याद रखिएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला है। ठीक है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का जो अंतर है 4 मिनट का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर, ग्रीनविच किस देश में है, बताइए। यूके में है, हॉलैंड में है, यूएस में है, या भारत में, बताइए। ग्रीनविच किस देश में है, कौन सा विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, तो आपका जो विकल्प ए दिया गया है यूके में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है को। ग्रीनविच जो है आपका देखिए यूके में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व कछुआ दिवस आपका कब मनाया जाता है, विश्व कछुआ दिवस आपका देखिए 23 मई को मनाया जाता है, 23 मई को। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 19 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, आपका 20 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व थायराइड दिवस की अगर बात किया जाएगा साथियों आपका 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व कछुआ दिवस आपका 23 मई को, विश्व थायराइड दिवस जो आपका देखिए 25 मई को। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 21 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। सन 1955 में बिमल राय की हिंदी फिल्म देवदास ने पारो की भूमिका किसने निभाई थी, बताइए। 1955 में बिमल राय की जो हिंदी फिल्म थी देवदास में पारो की भूमिका को किसने निभाया था, साथियों इसका सही उत्तर क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो साथियों सुचित्रा सेन ने। ठीक है, 1955 की विमल राय की हिंदी फिल्म देवदास में पारो का जो भूमिका है निभाया था आपने साथियों सुचित्रा सेन ने। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पुरानी वाली आपकी देवदास थी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 22 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। भारतीय राजनीति के अपराजित नायक के रूप में किसे जाना, बताइए। भारतीय राजनीति के अपराजित नायक के रूप में जो है किसे जाना जाता है, इसका सही उत्तर का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका चौधरी देवीलाल को, जो आपका बेल विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय राजनीति के अपराजित नायक के रूप में जो आपका चौधरी देवीलाल जी को जाना जाता है, तो जो आपका दिया गया बेल विकल्प 22 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका 23 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखकर उत्तर दिएगा। राजा साहू ने मराठा साम्राज्य का दूसरा पेशवा किसे नियुक्त किया था, बताइए। राजा साहू ने मराठा साम्राज्य का दूसरा पेशवा जो है किसे नियुक्त किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे बाजीराव प्रथम को, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राजा साहू ने मराठा साम्राज्य का दूसरा पेशवा जो है आपका बाजीराव प्रथम को नियुक्त किया था। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में, क्लियर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में बुद्ध चरित्र के नाम से पदानुवाद किसने किया था, बताइए। लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में बुद्ध चरित्र के नाम से पदानुवाद किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपका रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जो आपके हिंदी के बहुत बड़े आलोचक थे, इतने याद रखिएगा। ठीक है, इनको आलोचना करने की आदत थी। तो लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में बुद्ध चरित्र के नाम से पदानुवाद किसने किया था, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 25 नंबर है, ध्यान से देख के बताइए गाइडेंस। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुतुब मीनार का निर्माण किसने जो है पूरा करवाया था, हमसे पूछा है। ठीक है, ये स्टार्ट किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इतने याद रखिए। ठीक है, लेकिन पूरा किसने करवाया था? तो पूरा जो है आपका गाइडेंस हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने करवाया था इसको पूरा। जो आपका ऊपर की 3 मंजिलें हैं उसकी लास्ट में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसको जो है पूरा करवाया। ठीक है, तो याद रखिएगा दिल्ली में स्थित जो आपका कुतुबुद्दीन मीनार है इसका जो निर्माण का पूरा करवाया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। करवाया किसने था स्टार्ट? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 26 नंबर बताइएगा। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन पर कब्जा बरकरार रखने वाले पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर्नल का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका क्या नाम था, हमसे पूछा है। ठीक है, 1884 के ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन पर कब्जा बरकरार रखने वाले पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर्नल का जो है 1887 की उम्र में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो उनका नाम जो है आपका देखिए नीचे दिया गया, बताने की कोशिश करेंगे। उनका जो नाम था कर्नल नरेंद्र बुल था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1884 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन पर कब्जा बरकरार रखने वाले और पद्मश्री और तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर्नल का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका जो नाम है कर्नल नरेंद्र बुल था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है? चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको 27 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को दूसरी बार जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को है जो है दूसरी बार प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका उत्तर प्रदेश राज्य को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखो उत्तर। सुपर कंप्यूटर परम किसके द्वारा विकसित किया गया था? बताइए, सुपर कंप्यूटर जो आपका परम है किसके द्वारा विकसित किया गया है? टाटा के द्वारा, आईटीआई खड़गपुर के द्वारा, आईटीआई कानपुर के द्वारा या सी डैक के द्वारा? तो देखिए आपका राइट आंसर साथियों सी डैक, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर परम का जो निर्माण है किसके द्वारा? तो सी डैक के द्वारा किया गया। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 29 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए उत्तर। रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रेलवे इंजन के आविष्कार की बात करेंगे साथियों, आपका चार्ल्स बैजेज ने किया था, आइजैक आइजैक न्यूटन ने किया था, जेम्स वॉट ने किया था, जॉर्ज स्टेफेंस ठीक है स्टीफेसन ने किया था। बताइए, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे जॉर्ज स्टीफेसन ने किया था। ठीक है, रेलवे इंजन का जो आविष्कार है आपका जॉर्ज स्टीफेसन ने किया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 30 नंबर है, बताइएगा अटेंशन का। एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इसका अटेंशन क्या हो जाए? बताइए, एफएम रेडियो का जो आविष्कार है किसने किया था? तो देखिए एफएम रेडियो के आविष्कार की अगर बात करेंगे साथियों, आपका एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। ठीक है, एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? एफएम रेडियो का आविष्कार जो है आपका एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 31 नंबर है, बताइएगा आइडिया। भारत की विदेश नीति के रूपरेखा तैयार करने का जो श्रेय किसे जाता है? बताइए, भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार करने का जो श्रेय है साथियों किसे जाता है? तो आपका राइट आंसर साथियों आपका जवाहरलाल नेहरू को जाता है, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा, मतलब बी वाला आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार करने का जो श्रेय है जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। ठीक, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 32 नंबर है, 32 नंबर बताइएगा आइटम। सुप्रसिद्ध ग्रंथ सुदामा चरित्र के रचयिता कौन थे? बताइए, सुप्रसिद्ध ग्रंथ जो आपका सुदामा चरित्र इसके रचयिता कौन थे साथियों? तो सुप्रसिद्ध ग्रंथ सुदामा चरित्र के रचयिता की अगर बात की जाएगी साथियों, तो आपके नरोत्तम दास थे। ठीक है, नरोत्तम दास जो आपका दिया गया है नरोत्तम दास, बी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, नरोत्तम दास जो है आपके सुदामा चरित्र के रचयिता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? नरोत्तम दास। ठीक है, अगला प्रश्न में देख लेते हैं इसके साथ। आपका 33 नंबर 33 नंबर बताइएगा, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा? बताइए, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुमिन्नदेई का, रुमिन्नदेई जो आपका ए वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सबसे छोटा स्तंभ जो आपका रुमिन्नदेई का है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आपका 34 नंबर पर 34 नंबर बताइएगा, फिर निराश क्यों किस प्रसिद्ध साहित्यकार की चलचित्र रचना? बताइए, फिर निराश क्यों किस प्रसिद्धकार सॉरी फिर निराश क्यों किस प्रसिद्ध साहित्यकार की जो है चर्चित रचना है?
तो आपका राइट आंसर हो साथियों अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरि औध की जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। फिर निराश की जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरि औध जो है इनकी चर्चित रचना है, तो जो आपका ए ऑप्शन दिएगा 34 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में डाक टिकट की शुरुआत कब से हुई थी बताइए। भारत में डाक टिकट की जो शुरुआत है कब से हुई थी, तो डाक टिकट की जो शुरुआत हुई थी साथियों 1852 ईस्वी से हुई थी। जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर को। कौन सा शहर जो है विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा बताइए। कौन सा शहर जो है विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी जो है करेगा यानी कि कर चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका डरबन ने किया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न 37 नंबर है, आइस हॉकी किस देश का जो है राष्ट्रीय खेल बताइए। आइस हॉकी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आइस हॉकी की अगर बात करेंगे साथियों आपका कनाडा का जो है राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, आइस हॉकी इतने याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें 38 नंबर है, निम्न में प्राकृतिक प्लास्टिक कौन सा बताइए। लाख है, रबड़ है, आइसोप्रीन है, या ये सभी के सभी हैं। प्राकृतिक प्लास्टिक की बात करें तो प्राकृतिक प्लास्टिक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साथियों लाख जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे आइडेंटिटी के लाख जो आपका प्राकृतिक प्लास्टिक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 38 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 39 नंबर है, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार के द्वारा जो है वसूला और प्रयोग किया जाता है बताइए। कौन सा जो कर है यानी कि टैक्स है जो कि राज्य सरकार द्वारा वसूला और प्रयोग किया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साथियों भू राजस्व कर। ठीक है, भू राजस्व कर जो आपका देखिए राज्य सरकार द्वारा वसूला और प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 40 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं कौन बताइए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, तो आपका राइट आंसर आते हैं बिल गेट्स, जो आपका बी पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बिल गेट्स भी हैं और आपके पॉल एलन भी है। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक आपके पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों है, जो आपका सेल पिकअप देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 41 नंबर है, किस सामाजिक कार्यकर्ता ने जो है आशा परिवार नामक संस्था की स्थापना की है बताइए। किस सामाजिक कार्यकर्ता ने जो आपकी आशा परिवार नामक संस्था की स्थापना की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे क्या, तो संदीप पांडे ने की थी। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा परिवार नामक संस्था की जो स्थापना है साथियों संदीप पांडे ने की थी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़े, वो उत्तर देंगे आपका क्या देगा 42 नंबर। ठीक है, अमृतसर आ गया। ठीक है, किस लेखक की जो है कहानियों का संग्रह है। अमृतसर आ गया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे भीष्म साहनी की कहानियों का संग्रह है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 43 नंबर, भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किसने किया था बताइए। भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का जो है आयोजन किसने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे सलीम अली ने, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका। ठीक है, भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का जो आयोजन है सलीम अली ने किया है। ठीक है, क्लियर होगा उसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपको उत्तर देंगे 44 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम अछूतोद्धार और महिला शिक्षा का काम आरंभ करने वाले महान समाज सेवी कौन थे बताइए। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम अछूतोद्धार और महिला शिक्षा का काम आरंभ करने वाले महान समाज सेवी कौन थे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फूले, जो आपका सीएल पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र में सर्वप्रथम अछूतोद्धार और महिला शिक्षा का काम आरंभ करने वाले महान समाज सेवी जो आपके ज्योतिबा फूले थे, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 44 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में 45 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बरवे रामायण का रचयिता कौन थे बताइए। बरवे रामायण के रचयिता कौन थे, तो देखिए बरवे रामायण के रचयिता की अगर बात की जाएगा साथियों, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा तुलसीदास जी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बरवे रामायण के रचयिता की बात होगी तो आपके तुलसीदास जी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में बरवे रामायण। ठीक है, इसके रचयिता आपके तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 46 नंबर, भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है बताइए। भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे प्रवासी भारतीयों का, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण में
प्रवासी भारतीयों का जो हिस्सा है सर्वाधिक कितने आते हैं, ठीक है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का तो किसका है, जो प्रवासी भारतीय हैं उनका जो हिस्सा है सर्वाधिक है, मतलब जो यहाँ से अपने देश से जाके बाहर जो काम करते हैं उनका हिस्सा जो है सर्वाधिक है यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 47 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। किस दर्रे में जो है तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग, बताइए किस दर्रे में जो है तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे बोमडिल्ला दर्रा से, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बोमडिल्ला दर्रे से जो है तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 48 नंबर है, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। राइट आंसर, विश्व के किस गेंदबाज के नाम वनडे में 3 हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड है, बताइए विश्व के किस गेंदबाज के नाम जो है वनडे में 3 हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका लसित मलिंगा के, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। बस लसित मलिंगा के नाम क्या है, कौन सा रिकॉर्ड है, तो वनडे में 3 हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम पे है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें 49 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइए भारत के विभाजन के बाद जो है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी 299, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 49 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर। किस बाजार परिस्थिति में जो है फर्मों की जो है अतिरिक्त क्षमता होती है, बताइए किस बाजार परिस्थिति में फर्मों की जो अतिरिक्त क्षमता होती है, साथियों फर्मों की जो है अतिरिक्त क्षमता जो है किस बाजार में होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे एकाधिकार प्रतियोगिता में, ठीक है। एकाधिकार प्रतियोगिता में जो है बाजार जो फर्मों की क्षमता होती है अतिरिक्त होती है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर को क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चाहे पहले बता चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो देंगे, आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। ये आपकी देखिए पहली बड़ी क्लास है इस साल की, अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो कल से आपको जो है वही आपकी जो छोटी वाली क्लास आती है 25-25 क्वेश्चन की, तो वही आपकी क्लास करवाई जाएगी, ठीक है। अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हुआ तो ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।